दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों के एक शोध में भारत में स्थित एक ऐसी गुफा सामने आई है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण काल की बाली की गुफा के बारे में। वैज्ञानिक जब बाली की गुफा में घुसे और उन्होंने अंदर का नजारा देखा तो उनके भी होश उड़ गए। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा के बारे में हर कोई अनजान है, जो अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। इसका पता जब वैज्ञानिकों को चला तो वो इसके अंदर गए और उन्हें ऐसे प्रमाण मिले जिससे साबित हो गया कि ये सचमुच बाली की ही गुफा है। परंतु उस गुफा में उन्हें ऐसा क्या मिला जिसके बाद उनके भी होश उड़ गए। पूरा रहस्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वानरराज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वो इतना बलशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर रखा था। परंतु ऐसा क्या हुआ जिससे उसके अपने भाई से ही दुश्मनी हो गई। इसके पीछे का कारण था वो गुफा जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है जब मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए चैलेंज किया। बाली उस राक्षस के पीछे भागा और वो राक्षस भागते भागते गुफा में जा पहुंचा। बाली ने उस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा किया और राक्षस का वध करने के लिए गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन 1 साल बीत चुका था और बाली उस गुफा के अंदर से नहीं लौटा था। सुग्रीव को बहुत चिंता सता रही थी, परंतु उसने देखा कि गुफा के अंदर से खून बाहर आ रहा है। उसने सोचा कि बाली की युद्ध में मृत्यु हो गई है, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और उस गुफा के मुख्य द्वार पर रख दिया। परंतु वो सच से अनजान था। दरअसल वो गुफा इतनी लंबी थी कि उस राक्षस को ढूंढने में बाली को 1 साल का समय लग गया और 1 साल बाद उसने उस मायावी राक्षस का वध कर दिया। जब बाली उस गुफा के द्वार पर पहुंचा तो उसने बहुत बड़ा पत्थर देखा, जिसे देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। उसने जैसे तैसे वो पत्थर हटाया और वापस अपनी नगरी में पहुंचकर सुग्रीव को धक्के मारकर नगरी से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद सुग्रीव अन्य वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा। दोस्तों, आज के समय में बाली की यही गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाके में ही है। जब वैज्ञानिकों को इस गुफा के विषय में पता चला तो वैज्ञानिक इस गुफा के अंदर पहुंचे। उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गुफा कितनी लंबी है। वो सभी गुफा से बाहर आ गए और दूसरी बार खाने पीने की व्यवस्था कर जब वे दोबारा उस गुफा में पहुंचे और धीरे धीरे उस गुफा के अंदर चलते जा रहे थे तो उन्हें एक ऐसा प्रमाण मिला जिससे सिद्ध हो गया कि ये सचमुच बाली की ही गुफा है। वैज्ञानिक 2-3 दिन तक उसी गुफा में विचरण और शोध करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन 3 दिन बाद उन्हें अंदर से विशालकाय नाखून प्राप्त हुआ। वो नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था और ना ही किसी जानवर का नाखून था। वे सभी हैरान थे कि आखिर ये नाखून किस प्रजाति का है। वो नाखून शोध के लिए भेज दिया गया। वैज्ञानिक जब उस गुफा के और अंदर पहुंचे तो उन्हें एक ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दरअसल उस गुफा के अंत में एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। परंतु वैज्ञानिकों ने जब इस पर शोध किया तो पता चला कि ये लिखावट तकरीबन 5 से 6 हजार साल पुरानी है। वानर नाम की प्रजाति पहले इस तरह की लिखावट का इस्तेमाल किया करती थी। वानर बंदर की तरह दिखते थे, परंतु उनका शरीर मानव की तरह हुआ करता था। दोस्तों, इस नाखून पर जब अच्छी तरह से शोध किया गया तो पाया गया कि वह किसी आम इंसान का नाखून नहीं है, ना ही वो किसी जानवर का नाखून है। क्योंकि मायावी राक्षस और बाली में उस गुफा में युद्ध हुआ था तो ये प्रमाण दिए गए कि ये जरूर उस मायावी राक्षस का ही नाखून है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी मोहर लगा दी कि ये सचमुच बाली की ही गुफा है। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सनातन धर्म पर और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल इंडिया वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।